एक छोटे से गांव में, जहां लोग सरल और भोले थे, एक दिन एक अजनबी आया। उसने अपने साधारण कपड़े और मीठी मुस्कान से गांव वालों का दिल जीत लिया। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था एक चालाक दिमाग। उसका नाम था शंभू, लेकिन लोग उसे सिर्फ ठग के नाम से जानने वाले थे। शंभू गांव के चौराहे पर बैठकर गांव वालों से बातें करने लगा। वो इतनी चतुराई से अपनी बात रखता कि लोग उसकी हर बात को सच मान लेते। धीरे धीरे उसने गांव वालों की कमजोरी को पहचानना शुरू किया। शंभू: अरे भाइयों, मैं तो यहाँ बस घूमने आया हूँ। क्या बताऊँ, मैं एक साधारण व्यापारी हूँ और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। पिछले गांव में एक गरीब किसान को मैंने जादुई अंगूठी दी थी। उस अंगूठी ने उसकी जिंदगी बदल। अरे भाई, आप मुझे झूठा समझते हैं। मेरी बात सुनिए, यह अंगूठी हर समस्या का हल है। लेकिन यह अंगूठी साधारण लोगों के लिए नहीं है। इसे सही इंसान ही चला सकता है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं एक प्रयोग कर सकता हूँ। गांव वाले उसकी बातों में फंसने लगे। उनकी आंखों में लालच साफ दिखने लगा। शंभू ने अपनी पहली चाल चल दी थी। शंभू ने गांव वालों को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर दिया कि वे सब उसकी तारीफ करने लगे। उसने धीरे धीरे अपनी योजना पर काम शुरू किया। एक शाम, जब गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा थे, शंभू ने अपनी जादुई अंगूठी की शक्ति दिखाने का नाटक किया। शंभू: देखिए भाइयों, ये जादुई अंगूठी किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। ये केवल उन्हीं को मिल सकती है जो अपने दिल से ईमानदार हो और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करे। मैंने इस अंगूठी से कई लोगों की गरीबी दूर की है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने भीतर की सच्चाई को परखना होगा। गांव वाला एक: अरे भाई, यह अंगूठी सिर्फ गरीबी ही नहीं बल्कि हर समस्या का हल है। लेकिन इसे मैं ऐसे ही किसी को नहीं दूंगा। इसके लिए आपको थोड़ा दान करना होगा। जो भी अपनी मेहनत की कमाई का थोड़ा हिस्सा देकर इसे अपनाएगा, वही इसकी शक्ति को पहचान पाएगा। गांव वाले उसकी बातों में पूरी तरह फंस चुके थे। शंभू ने अपने थैले से एक चमकती हुई अंगूठी निकाली और उसे दिखाकर कहा, देखो, यह अंगूठी कितनी चमक रही है। यह आपके भाग्य को बदल सकती है। गांव वालों में से कई लोग लालच में आ गए। कुछ ने पैसे इकट्ठा करने की बात कही, तो कुछ ने अपना कीमती सामान देने की बात। शंभू ने अपनी योजना को अगले चरण में पहुंचाया। अगले दिन उसने गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई और कहा कि केवल 5 लोगों को ही यह जादुई अंगूठी दी जाएगी। गांव में खलबली मच गई। हर कोई यह सोचने लगा कि कैसे वह शंभू को प्रभावित कर सके। अगले दिन गांव में खलबली मच गई। हर कोई शंभू की जादुई अंगूठी पाने की कोशिश में लग गया। सुबह होते ही लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। शंभू ने वहां पहुंचकर अपनी चतुराई भरी मुस्कान के साथ सबका स्वागत किया। शंभू: भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप सब इस जादुई अंगूठी को पाना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, यह अंगूठी हर किसी के लिए नहीं है। इसे वही पाएगा जो सबसे ज्यादा सच्चा और दानवीर होगा। नहीं, मेरे पास मेरी गाय है, मैं उसे बेच दूंगा, लेकिन अंगूठी मुझे चाहिए। अरे भाइयों, धैर्य रखो। पहले मैं आपकी परीक्षा लूंगा। जो मेरी परीक्षा में खरा उतरेगा वही इसका असली हकदार होगा। लेकिन परीक्षा आसान नहीं होगी। आपको अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा देना होगा। जो सबसे ज्यादा दान करेगा वही इस अंगूठी की शक्ति को जान पाएगा। गांव वालों के बीच होड़ मच गई। सभी ने अपनी सबसे कीमती चीजें इकट्ठा करनी शुरू कर दी। शंभू ने अपनी चालाकी भरी नजरों से देखा कि उसका जाल काम कर रहा है। शंभू ने लोगों को झूठे वादों से बांध रखा था। उसने एक अनोखी परीक्षा का ऐलान किया, लेकिन वह जानता था कि उसका असली मकसद उनका सब कुछ छीनना है। गांव के चौपाल पर शंभू ने एक बड़ी भीड़ जमा कर ली। हर कोई अपनी मेहनत की कमाई और कीमती चीजें लेकर आया था। शंभू ने बड़ी गंभीरता से अपनी परीक्षा शुरू करने का ऐलान किया। शंभू: भाइयों और बहनों, ये परीक्षा आसान नहीं होगी। इसमें आपको ये साबित करना होगा कि आप इस अंगूठी के काबिल हैं। यह अंगूठी केवल उन्हीं को मिल सकती है जो अपनी चीजों को दूसरों की भलाई के लिए छोड़ने का साहस रखते हो। आप सभी को अपनी सबसे प्रिय वस्तु यहाँ मेरे सामने रखनी होगी। गांव वाला: शंभू भाई, मैं अपने खेत के सारे अनाज देने को तैयार हूँ। यह मेरी सबसे प्रिय संपत्ति है। मुझे अंगूठी चाहिए। नहीं, मैं अपनी भैंस दे दूंगा। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। मैंने अपनी माँ की दी हुई सोने की चूड़ियाँ लाई हैं। इसे देकर मुझे अंगूठी मिलनी चाहिए। वाह, आप सबकी सच्चाई देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ दान का मामला नहीं है। जो सबसे ज्यादा निस्वार्थ भाव से देगा वही विजेता होगा। गांव वाले एक दूसरे से होड़ लगाने लगे। कोई अपनी जमीन देने की बात कर रहा था,
तो कोई अपने गहने। शंभू ने बड़ी चालाकी से सब कुछ इकट्ठा करना शुरू किया। उसके चेहरे पर लालच की एक झलक थी, लेकिन वह इसे बड़ी चतुराई से छिपाए हुए था। शंभू अपनी योजना के आखिरी चरण में पहुंच चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गांव का एक समझदार व्यक्ति, जिसका नाम मोहन था, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। गांव में मोहन नाम का एक युवक था, जो शंभू की बातों से शुरू से ही शक कर रहा था। उसने देखा कि शंभू गांव वालों की भोलेपन का फायदा उठाकर उनका सब कुछ छीन रहा है। मोहन ने चुपचाप शंभू की हरकतों पर नजर रखी और उसके झूठे खेल को समझ लिया। मोहन, गांव वालों, मेरी बात सुनो। यह आदमी तुम्हें ठग रहा है। इसका असली मकसद तुम्हारी मेहनत की कमाई और कीमती चीजें चुराना है। मैंने इसे देखा है कि यह यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। यह अंगूठी जादुई नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें मूर्ख बना रहा है। क्या मोहन, तू क्या कह रहा है? शंभू भाई तो हमें हमारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने आए हैं। अरे भाई सोचो, क्या कभी किसी ने देखा है कि एक अंगूठी सब कुछ बदल दे? अगर यह सच में हमारी मदद करना चाहता, तो ये हमसे हमारी चीजें क्यों मांग रहा है? ये सिर्फ तुम्हारे लालच का फायदा उठा रहा है। मैंने इसे एक संदूक में तुम्हारी सारी कीमती चीजें रखते देखा है। अगर यह सच है तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। गांव वालों ने शंभू को घेर लिया और उसके संदूक की तलाशी ली। जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें गहने, पैसे और अन्य कीमती चीजें मिली। शंभू, अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब तुम्हारे भले के लिए ही तो है। मैं तुम्हारी संपत्ति को सुरक्षित रख रहा था ताकि इसे सही समय पर इस्तेमाल किया जा सके। झूठ मत बोल शंभू, हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। तू हमें ठगने आया था। हाँ, मोहन सही कह रहा था। तूने हमारा भरोसा तोड़ा है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। शंभू ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए उसे गांव के मुखिया के पास ले गए। अंतः सबक और न्याय। मुखिया ने शंभू को गांव वालों की मेहनत की कमाई लौटाने का हुक्म दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों ने मोहन का धन्यवाद किया और एक सबक सीखा कि लालच के कारण धोखे का शिकार न होना चाहिए।